क्या आप यकीन करेंगे कि एक महान संत अपने विचारों और ज्ञान से एक अहंकारी राजा को बदल सकता है? यह कोई कहानी नहीं, बल्कि सच्चा इतिहास है, जिसने साबित किया कि प्रेम और सेवा से हर अहंकार मिट सकता है। एक ऐसा राजा जो खुद को सबसे शक्तिशाली मानता था, लेकिन उसकी पूरी सोच पल भर में बदल गई। कौन थे ये संत और क्या हुआ उस दिन जिसने इतिहास बना दिया? जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल मिस्टिक क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह कहानी आपकी सोच को बदल देगी। कहानी शुरू होती है राजा वीर सिंह से, जो अपने राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसकी संपत्ति और सेना इतनी बड़ी थी कि वह खुद को भगवान का रूप मानता था, लेकिन वह गुस्सैल और अहंकारी था। राजा को सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह कभी किसी की निंदा या आलोचना सुन नहीं सकता था। एक दिन उसके दरबार में मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, हमारे राज्य में एक संत आए हैं। लोग कहते हैं कि वह चमत्कारी हैं। राजा हंसते हुए बोला, क्या एक साधारण इंसान मुझे चमत्कार दिखाएगा? मुझे उनसे मिलवाओ, मैं देखता हूं कि उनके पास क्या है। राजा ने संत को अपने महल में बुलाने का आदेश दिया, लेकिन संत ने निमंत्रण को ठुकरा दिया। उन्होंने संदेश भेजा, सत्य और प्रेम वहां नहीं जाते जहां अहंकार का निवास हो। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया। उसने सोचा, कोई मेरी आज्ञा का अपमान कैसे कर सकता है? राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे संत को जबरदस्ती महल में लाए। संत ने बिना किसी प्रतिरोध के सैनिकों का साथ दिया। महल पहुंचकर उन्होंने देखा कि राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था और उसके चारों ओर उसकी प्रशंसा करने वाले दरबारी खड़े थे। राजा ने संत से कहा, तो तुम ही हो वह संत जिसे लोग चमत्कारी कहते हैं? मैं देखता हूं तुम्हारी शक्तियां कितनी बड़ी हैं। संत ने बड़े ही शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैं केवल एक साधारण इंसान हूं। चमत्कार तो केवल आपके कर्मों में है। राजा ने हंसते हुए कहा, अगर तुम सच में संत हो तो मुझे यह साबित करो। राजा ने संत की परीक्षा लेने के लिए उन्हें एक चुनौती दी। उसने कहा, मेरे महल में 3 बंद दरवाजे हैं। अगर तुम सच में इतने ज्ञानी हो तो यह बताओ कि हर दरवाजे के पीछे क्या छिपा है। संत ने आंखें बंद की और मुस्कुराते हुए कहा, पहले दरवाजे के पीछे आपकी संपत्ति है, लेकिन यह आपको संतोष नहीं देती। दूसरे दरवाजे के पीछे आपकी सेना है, लेकिन यह आपको सुरक्षा का एहसास नहीं देती। तीसरे दरवाजे के पीछे आपकी आत्मा है, लेकिन यह अंधकार में है। राजा यह सुनकर हैरान रह गया। उसने पूछा, तुमने यह कैसे जाना? संत ने कहा, महाराज, यह ज्ञान किसी चमत्कार से नहीं बल्कि सत्य को देखने से आता है। राजा वीर सिंह ने संत से कहा, तुम्हारे शब्दों में कुछ अलग है। मुझे यह समझाओ कि सत्य और प्रेम का अर्थ क्या है। संत मुस्कुराते हैं और राजा से कहते हैं, महाराज, सत्य को समझने के लिए आपको अपने मन का दर्पण साफ करना होगा और प्रेम को समझने के लिए अपने अहंकार का त्याग करना होगा। राजा क्रोधित होते हुए बोले, मैं राजा हूं, मेरा अहंकार मेरा गौरव है। तुम मुझे यह सिखाने वाले कौन होते हो? संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यह आपका अहंकार नहीं बल्कि आपकी बेड़ियां हैं। यदि आप अपने आप को वास्तव में जानना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ। सत्य आपको हर सवाल का जवाब देगा। राजा ने चुनौती भरे स्वर में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन याद रहे, अगर मुझे इसका कोई अर्थ नहीं मिला तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। संत राजा को अपने साथ एक गांव ले जाते हैं। वहां का दृश्य देखकर राजा के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। बच्चे भूख से रो रहे हैं, किसान थके हारे जमीन पर बैठे हैं और महिलाएं निराशा में आकाश की ओर देख रही हैं। राजा ने गुस्से में कहा, ये लोग मेरे राज्य के हैं, मेरे पास इतनी सेना और धन है, फिर ये लोग ऐसे क्यों हैं? संत ने शांत स्वर में कहा, महाराज, ये लोग आपकी शक्ति और संपत्ति से नहीं बल्कि आपकी दृष्टि और नेतृत्व से प्रभावित होते हैं। इन्हें नेतृत्व मिला लेकिन प्रेम नहीं, इन्हें आदेश मिला लेकिन सेवा नहीं। राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा, तो मैं क्या कर सकता हूं? संत मुस्कुराए और कहा, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, आपको इनका अनुभव करना होगा। आप अपनी तलवार और ताज उतारिए और आज इन लोगों के बीच रहिए। केवल एक दिन, फिर मैं आपको सत्य और प्रेम का अर्थ समझाऊंगा। राजा ने संत की बात मान ली।
उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारे और गांव के एक साधारण व्यक्ति की तरह वहां के लोगों के बीच एक दिन बिताया। उस दिन राजा ने एक भूखे किसान को अपने हाथों से भोजन कराया, एक घायल व्यक्ति को कंधे पर उठाकर उसके घर तक पहुंचाया और एक विधवा की टूटी झोपड़ी को अपने हाथों से ठीक किया। शाम होते होते राजा थककर चूर हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने संत से कहा, गुरुजी, मैंने आज जो महसूस किया वह पहले कभी नहीं किया। जब मैंने किसी को खाना खिलाया तो वह मुस्कान मेरे हृदय को छू गई। जब मैंने एक कमजोर को सहारा दिया तो मेरा बोझ हल्का हो गया। यह कैसा अनुभव है? संत ने उत्तर दिया, महाराज, यही सत्य और प्रेम का अनुभव है। यह शक्ति और संपत्ति से नहीं बल्कि सेवा और त्याग से आता है। राजा ने विनम्रता से पूछा, गुरुजी, ये सब तो मैंने समझा, लेकिन ये अहंकार और गुस्सा मेरे मन से कैसे हटेगा? संत ने राजा को एक कटोरा पानी दिया और कहा, इस पानी को देखिए, यदि यह गंदा है तो क्या आप इसे पी सकते हैं? राजा ने कहा, नहीं गुरुजी। संत बोले, इसी तरह आपका मन गुस्से और अहंकार से भर गया है। इसे साफ करने के लिए आपको इसे सेवा, प्रेम और विनम्रता से भरना होगा, जैसे गंदा पानी साफ पानी से बदल जाता है। राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने संत के चरणों में झुकते हुए कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गया। असली राजा वह है जो अपने लोगों की सेवा करे। अब मैं अपनी शक्ति का उपयोग केवल लोगों के कल्याण के लिए करूंगा। संत ने कहा, महाराज, याद रखें, जो सबसे नीचे हैं उनके लिए झुकने में जो आनंद है वह किसी सिंहासन पर बैठने में नहीं। उस दिन से राजा वीर सिंह ने अपने राज्य में बड़े बदलाव किए। उन्होंने अपनी सेना का उपयोग कमजोरों की रक्षा के लिए किया, अपने खजाने का उपयोग गरीबों की मदद के लिए किया और सबसे बढ़कर अपने दरबार के दरवाजे हर जाति और वर्ग के लोगों के लिए खोल दिए। राजा का यह परिवर्तन पूरे राज्य के लिए एक मिसाल बन गया। दोस्तों, ये महान संत और कोई नहीं बल्कि संत रविदास थे। उनकी शिक्षाओं ने राजा वीर सिंह जैसे अहंकारी व्यक्ति को एक दयालु और न्यायप्रिय शासक बना दिया। संत रविदास की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन का सबसे बड़ा धर्म सेवा और प्रेम है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल मिस्टिक क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरक कहानी के साथ। धन्यवाद।